नहीं तो वो हो जाएगा। मैं बैठूं, मेरा भी नहीं आया, मुझे बैठना पड़ेगा। लाइव थोड़ी चला रहे अभी, ये तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना। जो भी बातचीत होती है ना, कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं, कहते हैं, है ना, बताते हैं। चालू रिकॉर्ड है मेरा? हाँ चालू है, वो तो यहीं चालू हो जाएगा ना सिर्फ। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जैसे उस दिन वो भाई आया था, ये बढ़िया बढ़िया बातें हो रही थी, वो रिकॉर्ड हो जाती, तो मैं उनकी एक एक क्लिप बना बना के मैं अपलोड करता रहता। अब स्पेशल वीडियो बनाने का टाइम मिल नहीं रहा, ये ख़त्म होगी बातचीत तो फिर हम उसमें चले जाएंगे लाइव में। और आज काम भी करना है कुछ। ये तो महाराज मैंने देखा, हमें ये इतना नहीं पता, हमें तो इतना जानता हूँ मैं, ये एक हवा है इनका, इसने रेला बनाया था होगा। एक दिन तो ऐसी बात है महाराज, 18 में तीनों भाई यूँ छटपटा रहे, पानी पानी छटपटाती है ना, 18 के बाद कचरा हो गया। कंबल ओढ़ के बैठ जाओ ना। झाड़ू उठा लो एक बार ना, मिट्टी मिट्टी सी हो रही है। कौन कर रहे हो? एक काम बताओ, एक झाड़ू मुझे पीले वाला रास्ते में आगे इस बात को भाई साहब मुझे साफ करनी है। बैठा हुआ ना ये पे भीड़ जमा रखे, लगा पाओ तो ठीक, नहीं तो ये खा लो दवाई भाई, ठीक है। समझ में नहीं आता, मैं इतना कचरा फेंकता हूँ यहाँ से ना निकाल के, और फिर उतना ही कचरा दोबारा देखने को मिल जाता है। ये तो पर्दा है, ये खिड़की के लिए बचा रखा पर्दा मैंने, वहाँ की छोटी छोटी खिड़कियों में लगाना है, काटना पड़ेगा। साला बोतलों का ढेर हो गया, इनको कट्टे में भरवाऊं। पता नहीं किस बच्चे के कपड़े उठा के ले आए चेले साले, कुछ गिरा हुआ है सामान सुमून, उसको साफ करने के लिए, कपड़ा ढूंढने के लिए बोला था इनको, भाई कपड़ा ढूंढो बाहर रखा होगा कोई, ये पता नहीं कहाँ से उठा ला किसका। अब जिसके कपड़े होंगे बेचारी ढूंढ रही होगी मेरे बच्चे कपड़े कौन ले गया। 3 कपड़े उठा लाए। यही रख देता हूँ, बाद में फेंक दूंगा।
3 कपड़े उठा के लाए ये। फोन करता हूँ जरा उसको, कहाँ है वो। सेटिंग में आके हवा हो तो भाई साहब उन्होंने पूरे दाम मनी क्या इसको 1.5 साल बाद 2 साल निकल गया। शरीर के ऊपर हाँ में सब कैसे छाया हुआ पापा के अभी सेट कर रहा हूँ इनकी। आज माई 34 सालों की काली हवा की। और समस्या ये है कि किसी को मालूम पड़ता है यहाँ पर होता है, लोगों को मालूम पड़ता है यहाँ गर्मी कैसी है, सब खाए रहेंगे और मुश्किल से ये मालूम हो कि 1 या 2 रोटी हमें पड़ेगा कि सब हेलो कहाँ पहुँच गए? ओके ओके जाम लगाओ मालूम होगा। अच्छा शुक्रवार है ना, नमाज बूझ का सीन होगा। वीरवार अच्छा वो नहीं आने वाला। पीछे नाले नाले चले आते हैं ना, नाले नाले वहाँ जाम नहीं है। 3 नंबर गली है, ढलाई वाली। हाँ ढलाई वाली गली, गली नंबर 3। ओके ओके हाँ पूरा बंद जाम अच्छा वो रघुवीर नगर वाला जो बड़ा मंदिर के साथ सीधा। हाँ ये बस डिपो इधर है। हाँ बस डिपो वाले वाला रोड है। शर्मा बाबू आया है। खींच रहे होते हेलो बढ़िया भाई बढ़िया। ऑफिस में बैठे हैं। हाँ अरे मैंने उसको दुखी होके बोला, वो परेशान कर रहा है बार बार। अब बताओ क्या कहूँ मैंने यार, उसका काम कर दिया और सेटिंग कर दी, फिर दोबारा बातचीत हो गई, इससे मिलने भी आके सब काम हो रहे हैं। अब जब मैं उसको बार बार काम सेट करके दे ही रहा हूँ तो फिर मेरी गलती कहाँ है? अब वो नहीं संभल रही उससे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ बता। तो भाई वो मेरा काम है उसको 1 बार लाके देना, और मैंने उसको 3 बार लाके दी है। 3 बार लाके दी है यार। अब वो उससे नहीं टिक रही, नहीं बांध पा रहा, उसको नहीं रख पा रहा, तो मेरी गलती है इसमें। मैंने कहा एक काम कर भाई, अगर तेरे को ज्यादा परेशानी हो रही तो 1500 रुपये खर्च कर, माता मसानी और काली को लगाता हूँ और जा मौज ले। या तो आएगी परमानेंट आएगी, नहीं आएगी तो परमानेंट आएगी, नहीं आएगी तो परमानेंट जाएगी। 2 में से एक ही काम होंगे। आने दे यार, मैं उसको समझा देता हूँ। ऐसा है, मैं तो यही बोलूंगा भाई देख, जब जब तूने मेरे को बात बताई मैंने तब तब तेरा काम कर दिया। वो तुझसे लड़ाई करके भग गई, तेरा फोन नहीं उठाती थी, मिलती नहीं थी। कम से कम वो आई तेरे से मिल भी ली, और 1 बार नहीं 3 बार मिल ली।
उसको रोक के रख, वो तेरे अंदर टैलेंट होना चाहिए, तू कैसे रोकेगा उसे? अब टैलेंट खुद में नहीं है तो दूसरे को दोष दे के क्या फायदा? आप एग्जाम नकल के भरोसे कर रहे हो। अरे यार, अब उस दिन आया था ना, उस दिन मैंने कोट वोट में उससे कपड़े लिए थे, मैंने कहा भाई माल पक्का है ना, इतना मिल जाएगा ना, ये है वो है। कोट वोट में वो समझ गया, हाँ वो बैठे हुए थे रिलेटिव, इस मारे उनका समझ गया, काम हो गया उसका, कर दिया उसका, अगले दिन ही उसकी बात हुई है उससे। हाँ अरे वो मेरा तो बस सिर खराब, मेरा दिमाग खा रहा है। यही मैं यही सोच रहा हूँ, या तो मैं इसको इतना खर्चा बता दूँ ये चला जाए, अरे यार तो इससे हाथ खड़े कर लूँ, सारी स्टोरी समझाऊंगा शुरू से लेकर अब तक, भाई मैंने काम किया, तेरा हुआ कि नहीं हुआ ये बता बस। हाँ हुई थी, उसको बोला है वो कर मैं 4 तारीख तक काम हो जा रहा है मणिकर्णिका घाट, वहाँ पे गुरु दीक्षा ले रखी ना। क्या हो रहा तुम आओ, क्या बात हो गई? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, हम उसको तुड़वाते हैं। आ जाओ, मैं तुड़वाता हूँ उसको भाई, मेरा पता है क्या सीन हो रहा है, मेरा अपना हाथ खुद का हाथ नहीं चल रहा है, मगर दूसरे का चल रहा है, बाहर का हाथ चल रहा तो चल रहा है, मेरा खुद का नहीं चल रहा। राम राम। तो तेरा तो हो जाएगा, मेरा मैं किसी से करवा ही रहा हूँ। बाकी बर्बरी को मैंने कही है, बर्बरी कह रहा मैं आऊँगा 4 तारीख को, बोली मेरी 8 दिन की मैसेज है, तो ठीक है बैठ जाओ महाराज, बैठ जाओ। आ रहा तो आजा, काम करना है कुछ। अच्छा आजा, तेरे को पूजा चढ़वाऊँ अच्छी सी, काम करवाऊंगा तेरे से। बस बस उधर ही बैठ जाते हैं, उस हॉल में बैठ जाते हैं आराम से। हाँ दूसरा भाई जाम भुट्टा वाला लगा भाई, हाँ बाहर रोड वाला काम हुआ। पैदल उतर के आया हूँ उससे, तबीयत होता कान के अंदर कुछ फंसा हुआ है, निकल नहीं रहा, खुजली भी हो रही है, और फिर मेरे को तेल डाल के सोना पड़ेगा, हाँ। खुजली का बाद। सेवादार कहाँ भाई तुम्हारा, बाहर रह गया। और आज वो भी आएगा जो परसों बैठा था, ज्ञान की बात जिसको सिखाई थी।
उधर बैठने की सेटिंग कर देता हूँ हॉल में, वो आराम से बैठ जाएंगे। ये दिखवा दो। फैक्ट्री एरिया सर मतलब फैक्ट्री इलाई वगैरह का काम करता है। सामने आ गया पानी। आया नहीं अभी आ रहा हूँ सामान लेने। अंदर को पूछ लो लाइव चल रहे हो क्या? हैं? क्या चीज? लाइव चल रही? लाइव नहीं चल रहा, वो रिकॉर्ड चलता रहता है ना। लाइव तो आता हूँ मैं 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे तक। अभी लाइव नहीं हुआ। डेट हो रहा है।
और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर थी किसी वजह से चोट लगी है और वही साथ में चली सुसाइड करा के मैंने बाकी बड़े बाकी मैं देखता हूँ उसको सेट कर ठीक है टेंशन नहीं है कोई भी बात हो तुरंत मेरे को मैसेज है कोई बनाओ प्रणाम बेटा तुम्हारा ही इंतजार था लगाओ बाबा को चढ़ा दो अगरबत्ती इधर जला दो लड्डू उधर रख दो महाराज को बस, बस। तुम्हें निकाल के रख दो सारे हाँ सारे रख दो बाबा अपने हाथ ले ये बेटा उसमें उसको गमले में लगानी चाहिए गमला इसीलिए रखा उसमें लग जाती है और राख के अंदर रहती है बखेड़ा भी नहीं होता चला सुबह घर बैठे तो मैं एक काम बताता हूँ तब वो लगा रहा दोनों में से घर में लगा रहा तो उसमें से निकालो पंडा ये रखा हुआ एक और निकालो टुकड़ा और उस वाले रूम में चल के जलाओ ये लो बैठते कपाड़ी करके काम की बात होगा क्या आ जाओ मेरे हाँ उस रूम में बैठो आराम से कुर्सी लेके बैठ जाओ हाँ ये आप चलो माचिस हमारा को ऊपर तो नहीं इधर रखना हम इधर बैठेंगे ना इधर वो टेबल है ना टेबल में रखो इधर करके आ जाओ छोटा कैमरे में हाँ? कैमरे से लगाने? नहीं और कुछ नहीं ये लो जी माचिस एक दिया लगा लो है तो सही उसके ऊपर जला लो तंबाकू इधर ही रखा होगा पन्नी में तब बता हुआ इसमें
तो रख दो बाहर सोफे पे अगले बार में। ज़्यादा दूर रख दिया इसको ना। आ जाओ बैठ जाओ। अरे मेरी माला रह गई यार। आ जाओ बैठो। भाई इधर बैठ जाओ, उतनी दूर बैठो। आ जाओ अंकल, आराम से आके बैठ जाओ पीछे। आपको दिक्कत है कुर्सी पे बैठ जाओ, बाकी सब पीछे बैठ जाओ। कंबल कुंबल चाहिए ढकने के लिए पैर तो मंगा देता हूँ, और मेरे को आदत पड़ गई कंबल पे पैर ढकने की। तुम्हारे लिए मैं सोने को बुला सामान चाहिए। तुम्हें टाइम लग जाए तो दिक्कत हो, शाम हो जाएगी। हाँ, बस इतना ही। लकड़ी लगा दे थोड़ी सी। नहीं वो तो जल जाएगा, खुला जल जाएगा, लकड़ी नहीं जलेगी। हाँ वो तो है, बहुत खराब हो जाएगा। लकड़ी गीली है। इसको खोल दे ऐसे वो उसमें डब्बा पड़ा हुआ ना, तो उपले वाले के अंदर बोरे में गत्ता वो दबा दो इसमें। उपले वाले कट्टे में गत्ता पड़ा हुआ है। कौन बताया? ये लगा दो। घर पे कैसे जलाते हो उपले आप? गैस पे? गिट्टी है, हैं? गिट्टी है। गिट्टी में? तो यहाँ से निकलते। वो डाले तो तेल डाल देते ना, अच्छा। कैसे ना ताकि का तेल ना कर।
भैया घर से आलू जल गई सारे काम शॉर्ट करके करता हूँ इसलिए तो सेवा वो कर रहा है छोटा वाला, बड़े वाला उस दिन तो क्या मैं करूँगा सेवा, ठीक है। वो बोला मैं कर रहा हूँ मैं पूजा करनी सवेरे जल्दी उठने वाला आदमी वही है। ये है ऐसा आजकल वही उठ रहा वो उठ जाता है मगर वो फिर सोता रहता पूरे दिन उठता है वो करता वो सब कुछ है लेकिन फिर वो गैस का काम उम नहीं है ना उसका हाँ। तो वो बोला मैं वही कर लेता हूँ अपने पापा से कर लेना मेरे को लगता था फोन पे बात मेरी इनसे हो रही है और फोन वो करते थे बड़े वाले। हाँ मैं ज़्यादा गौर नहीं करता ना, बस फोन आया हाँ नंबर पहचान जाता वही दक्षिणपुरी से आ रहा है। हाँ सुबह ड्यूटी ऐसी चल रही रात को लेट भी आ रहा अभी कैसे शॉर्टकट के काम में यही होता है, शॉर्टकट में लगा जाते हैं चक्कर। शॉर्टकट के काम में ऐसा ही होता है, हाँ उसमें तो जल्दी और फिर वो सुविधा ना हो तो फिर कैसे करेंगे। मम्मी कर देती है आज तो तुम्हारे घर में हुक्का पानी चलता होगा, कहीं नहीं चलता, कोई नहीं लगाता, पीने खाने वाले भी नहीं। मैंने 3-4-5 पीढ़ी में कोई सिगरेट नहीं पीता आलू वाले को पीते हैं, सिगरेट वगैरह पानी वगैरह। बताओ माता जी, आप क्या नया समाचार लाए हो? नया समाचार क्या बेटा जी भाई ये कर रहा है सेवा अब बताओ आप सही कर रहा है कैसे कर रहा है 21 दिन से ऊपर की सेवा हो गई है इसकी, हाँ है ना? पूरा हो जाता है हाँ? 21 आज की तारीख 24-25 25 है ये मेरे पास आया था करीब करीब सेवा, दोबारा जब आए थे तो 17-18 तारीख थी आसपास, 16-17 के आसपास दूसरी बार। तो मैं नहीं आया था तब ये मुझे और 25 25 थे
नहीं नहीं पहली बार नहीं, जब तुम दोनों भाई भाई आए थे ना, वो तब तो 25-26 तारीख को पिछले महीने आती है। और उसके बाद मम्मी जब आई थी उसके एक हफ्ते बाद ही आ पाई थी। हाँ, हफ्ते के बाद ही आप सही कर रहे हैं। यही साइज से आपको बोला ना सर? हाँ, एक तारीख। एक से करना। एक साथ 24-25 तारीख हुई, 21 दिन की सेवा पूरी हो चुकी है। 21 दिन की शुरुआत में देव आया। शुरू में 2-3 दिन में तो देव आया, देखे भी आपने, दर्शन भी हुए, अपना रूप भी दिखा के गए। फिर एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के बाद, यानी कि 10 दिन पूरे होने के बाद तो दिखने बंद हुए। और 10 दिन के बाद इनको एक बात याद आई, एक वचन की, कि भाई मैंने छोटे में जब पिताजी के ऊपर आते थे दादाजी, तो उस समय मैंने उनसे वचन मांग लिया था कि आज के बाद नहीं आना, और तब से वो नहीं आ रहे। तो उस सेवा से उस वचन की बात खुलती है। सेवा उसी की चल रही है, वो देव आ रहा है, लेकिन वो अपने वचन को पूरा, वचन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। अब ये बात वचन की है, तो मैंने इनको कहा था कि जब वचन आपको खोलना है तो गंगा जी उठा के हाथ में, और अपने दादा जो है जिनकी सेवा कर रहे हो उनको वापस से यही कहना है कि महाराज जो गंगा जी से मैंने आपको वचन देने के लिए कहा था, आज वही गंगा जी लेकर मैं आपसे वो वचन वापस ले रहा हूँ। उस वचन से मुक्ति हो रही है। उसके बाद वो अपने आगमन में बैठते। अब उन्होंने अपने साथ जो जो शक्ति चलती वो भी दिखाई, और उन्होंने आपको ये भी बताया कि भी मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, मेरा हथियार चाहिए, और पगड़ी में अपने पूरे स्वरूप में दिख रहे। तो अब जब तक वो आगमन पे पूरी तरह से बैठेंगे नहीं, तब तक उनको वो सब चीज़ें देना बेकार है। हमने गंगा जल वाला काम किया। ये बात वही है ना बाबू कि जब थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। डिसबैलेंस नहीं, मैंने कहा था कि हम जाएंगे, हम आए कहाँ हैं, उसके बाद आने की बात हुई थी। क्या आने की बात तो जो बता रहा हूँ, ये बजट ले गए थे। अब जो पीछे के जो बाद में जो देवता लिए गए ना, वो ज़्यादा जोर मार रहे हैं आगे। सेवा आप उनकी कर रहे हो महाराज की करके, और जो बाद के देव हैं वो आगे जोर मार रहे हैं। वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ आगे। सेवा किसी की भी कर रहे हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब घर का मालिक कोई नहीं आ रहा, तो इस समय पे मैं हूँ, तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आगे बैठा हूँ। जब वो आगे आएगा तो ये अपने आप उसके पीछे हो जाएंगे। इस तरह से ये देव बैठे हैं। और जब वो मालिक घर का मौजूद होगा तो वो खुद अपने साथ किसको बैठाना चाहता है कि मेरे साथ ये देव बैठना चाहिए और मेरे साथ ये देवी चाहिए, तो उनका जोड़ा मिलाकर बैठाया जाता है घर के मालिक के साथ। अब वो आगे नहीं आएंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि वो किसकी चाहत रखते हैं। भाई मेरे साथ कौन सी शक्ति चलनी चाहिए आपको, जो आगे आने वाले समय तक चलती रहे और ठीक रहे, कोई गलत में ना चले। अच्छा अभी इसको छोटे वालों को दिखाई दिया था, पर क्या दिन होगा? 4-5 दिन। नहीं, 2-3 दिन हो गए, 1-2 दिन हुए। ये उसको वाले कमरे में सो रहा था। अब ये जो था एकदम उठ के आया सुबह के टाइम, ये नीचे चले गए। मम्मी पापा कहाँ? पापा तो ठीक है। क्या हुआ? पापा तो ठीक है। मुझे हाँ पापा ठीक है। तो मम्मी मुझे ना ऐसे से दिखाई दिया, तो पापा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे मतलब पापा का पलट के ना मेरे को जो तम्बाकू मैं इसमें रख देता हूँ, कितना रखना अपने हिसाब से। जैसे सब वो कर रहा है, दुआ कर रहा है पापा ठीक हो जाए। चिमटा तो नहीं होगा, वैसी लकड़ी से उठा के डाल देना। चिमटा चोरी हो गया हमारा। पापा की ये बहुत हालत खराब है, और मतलब हमारे डैडी वाडी सब रो रहे हैं। ये बात भी नहीं कर पा रहा है कि बस ऐसा कर रहा है कि बस अब मैं जा रहा हूँ, ऐसा कर रहा है। तो ये अचानक से उठ गया, इसको किसी ने उठाया नहीं, ऐसा बताया नहीं इसको। तो ये सपने में देख रहा कि मैं अपने आप उठ के आया हूँ, और सब ऐसा कर रहे हैं कि चल बस छोड़, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया ऐसा है। तो ये जैसे एकदम से चिल्लाया, मेरे पापा को क्या हो गया, ऐसा है ये है, मेरे पापा से क्या दुश्मनाई, क्या है ये, ऐसा करके ये बोल रहा है कि आपको क्या चाहिए है। वो ये है तो वो ये एकदम से बोले, तो मैं ना
मैं ये चाहता हूँ, मैं पूजना चाहता हूँ, मैं पूजना चाहता हूँ, यही बात थी। कहते मैं एक दिन में आ रहा हूँ। कि मैं 1-2 दिन में आ रहा हूँ और मैं भाई पूजना चाहता हूँ। जो दादा है। हाँ, जिनकी सेवा कर रहा है हाँ। तो क्या मेरे पापा को ठीक करो, चलिए ठीक हो गई तेरा बात। तो ये उसी टाइम से ही मतलब थोड़े से ठीक से दिखाई दिए, तो ये बात बात करने लगे। महाराज मैं इनसे पूछता हूँ, महाराज जी शंकर जी से हमारे, आपके घर में पहले जो आपके पिताजी है जो थे, दादाजी जिनकी मैं कह रहा हूँ, वो ज्वाला जी को लेके चलते साथ में, मालूम है आपको? नहीं मालूम? अब जब उसकी निखार हुई थी दादा की इनके, तो उनके साथ में ज्वाला जी चल रही हैं, वो देखी। और एक देवता और बताए थे मैंने, जो कि उनसे भी 2 पीढ़ी पुराने हैं, जादू की, तो उनसे भी 2 पीढ़ी पुराने देव बताए थे मैंने कि ये 2 हैं। एक तो आपके दादाजी के साथ चल रहे हैं, और एक जो है कुछ ज़्यादा, उनकी एक अलग ही शक्ति है जो अपने साथ चल रही है लेके। उन्होंने अपने बल पर कई चीजें साध रखी है, और इस टाइम पे वो देव ऐसे हैं घर के कि ये जो पवन होते हैं ना, बुलाकी मसान, कलवा पवन, टोटा पवन, गंदीला पवन, इन सब से बहुत ज़्यादा पावरफुल वो चीज़ है, तो उनके ऊपर कोई हाथ डाल नहीं सकता। अब हुआ क्या है कि बीच में जो भगताई करी है, जो घर में भगत लगे हैं बीच में 1-2 बार, और जहाँ जहाँ से भी हमने काम किया है, तो उन्होंने इनको खींचने की कोशिश करी है। जो आपके दादाजी हैं उनको खींचने की कोशिश करी, इनके ऊपर मार कर दी। जब इनके ऊपर मार करी तो इन्होंने क्या करा, अपने साथ जो पुरानी देवान आपकी जो इनके संग चलती है, जो उन्होंने खुद शादी है अपनी तपस्या से जिनको जोड़ा है, उनको सबको लेके पीछे हुए। अब वो पीछे हुए तो फिर आपके घर में नए देवों का आगमन हो गया, नए देवी देवताओं का आगमन हो गया। जो पुराने हैं वो उनमें से अभी कोई भी नहीं है आपका घर का। अब जो है वो सारे बाहर के हैं, यानी कि आपके परिवार में दुखवाए गए, पुजवाए गए कि ये देव अच्छा है, इस देव से आपका भला होगा। बात तो है, काली की बात तो नहीं। जो उनके साथ चलती है वो तो नहीं है, जो रूप उनके साथ चलता दादा के वो रूप नहीं है। ये तो देखो जी नहीं पता होगी, बेटा जी तो पता नहीं है। बात यहाँ पर बात है। करो। अब जब वो जो देव रूप देव चला रहा है, मान लो कलकत्ते की काली को, है ना, अब हमारे पास चल रही है भैया हैदराबाद की काली, तो कलकत्ते की काली कहाँ गई, है ना, तो कलकत्ते की काली कहाँ गई हमारी? और डालो इसमें, देखो जो होगी वो डाल दो, वो कलकत्ते की काली नहीं है। हम तो उनके अंश को पूज रहे हैं, असली चीज को छोड़ के उनके नाम स्वरूप को हमने पूज लिया। तो हैदराबाद की काली को पुजाने वाला कौन है? हम धोखा ये खा रहे हैं ना बार बार कि जो चीज हम पूज रहे थे उसका नाम बदलकर हमें कुछ और चीजें पूछ ली। और नहीं, परेशानी ये है। और जब वो देव इतना बड़ा अपने आप में खुद है, तो उसके ऊपर हम कोई भी चोट चपाट नहीं करवा सकते सिवाय उनको राजी करने के। और राजी कैसे होते हो कि उनको अपने घर में घोड़ा चाहिए होगा जो उनको चलाए, यानी कि जो देव चलाना जान रहा है, जो सीख रहा है। जैसे ये लड़का है, अब ये उनकी सेवा कर रहा है, तो जो भी कनेक्शन बैठेगा, समझेगा या समझाएगा, तो ये अपने मन की उनको कह सकता है, उनके मन की ये आपको बता सकता है। तो अब जो उनके साथ शक्तियां चल रही, धीरे धीरे सेवा में जैसे जैसे पक्का होता जाएगा। दादा आया, दादा के साथ वो पुरानी जादू भी आपकी वापस आएगी। सबसे मेन है पुरानी जादू। हाँ,
यह कि आपका दादा आगे बढ़ा तो आप लोगों का तो सारा समस्या का हल खत्म। जो भी समस्या चली वो अकेला ही उस चीज़ को निपटाने की हिम्मत रखता है। अब जब वो नहीं है घर में तो मजबूरी है, कहीं ना कहीं तो इलाज करवाना ही पड़ेगा, डॉक्टरी करवानी पड़ेगी। डॉक्टर नहीं काम आ रहा तो डॉक्टर बदलना भी पड़ेगा उनके ना रहने पे। तो वजह यह है कि हमें समझ में नहीं आया कि वो नाराज़ क्यों है या फिर परेशानी क्यों दी जो हमको ये काम करवाने पड़े। बताओ। पानी का तो पक्का ही है। जो पापा ने बताया वही पता है। हैं? जो पापा ने बताया वही पता है। हमारे तो वही है बेटा जी, हमारे सास ससुर ने तो यही बताया, हम लोग तो यही पूछते थे। हमारे पापा तो इन्हीं को मानते थे, बहुत बड़े 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 काम करते थे वो खुद, जबकि वो भगत नहीं थे। इन्हें अपने साथ रखते थे, साथ में लेके जाते थे। जबकि मेरे दोनों जेठ भगत है, हाँ। इन्हें कम रखते थे, इनको साथ में ले जाते थे, बहुत बड़े बड़े काम कर रखते थे। इसके उससे आप पता करो क्या है कैसा है। तो मैंने दोनों बातें बताई कि ये जो भगताई है, जो शिक्षा है, जो जादू है, ये दादा से 2 पीढ़ी आगे की है और दादा से अब की पीढ़ी अलग है। क्या करें, इनका होना ही चाहिए। तो दादा ने भी इनके कहीं ना कहीं से तो जादू इकट्ठी करी है, कहीं से तो जादू इकट्ठी करी होगी जो उन्होंने अपने घर की दीवान बना के आप लोगों को सौंप दी भी। अपने घर के सारे देवी देवता हैं। अब जैसे मेरे पास जो देवी देवता है जो मेरे घर के हैं वो मैं जानता हूँ, मेरे घर की 9 देवी कुल देवी। अब उसके बाद जो ये दीवान है भाई, बाबा है, सैयद भी है, माता काली भी है, तो ये दीवान मैंने भी तो बनाई है। मेरी पीढ़ी से नवी दीवान चल गई। अब इस चीज़ को मैं अपने आने वाली संतान को बताऊंगा कि बेटा अपने पास ये सारे देवी देवता हैं और इनकी भी पूजा करना जब समय लगे। या फिर मैं उनको ये कहूँगा कि अपने घर के कुल देवी देवताओं की ही पूजा करना, 9 देवियों की ही करना, तो वही चीज़ चलेगी। अब मैंने उनको बताया भी कुल देवी की करो और इनकी तुम नहीं करोगे, छोड़ दो इनको, तो मेरे वंश में सिर्फ मेरे कुल के देवी चलेंगे, पुराने हाँ। चलते रहेंगे। मेरे जो नए हैं वो नहीं चलेंगे हाँ, वो आगे, तुम्हारे साथ रुक गए। अब मेरी गलती है, मैंने आगे बताया नहीं। अरे मैं आगे नहीं बताऊंगा, आने वाली जो औलाद है उसको समस्या तो बनेगी, हाँ। नहीं बनेगी? उसको बनेगी यूं कि भाई कुल देवी देवताओं के होने के बाद जब मैं परेशान रहा तो मैंने इन देवी देवताओं को जोड़ा और मैंने एक दीवान बना दी। अब मैं अपनी औलाद को नहीं बता रहा तो वो भी तो परेशान रहेगी आगे जाके इन देवी देवताओं के जरिए। तो उनको भी इनकी सेवा कहीं ना कहीं तो उठानी पड़ेगी कि मैं भी आगे जाकर इन सभी का करता रहूं, मेरा घर ठीक रहे। तो यहाँ से दीवान बढ़ जाती है। तो समस्या का हल बताओ, क्या करना है। हेलो हेलो, समस्या का हल तो ये है कि जो दादा है वो निकलना चाहिए और वो गद्दीवान हो जाता है तो आपको पिछले दीवान से कोई मतलब नहीं। और अगर वो आपको कहता है कि पिछली और अगली दोनों लेके चलो तो आपको पिछली से भी मतलब और अगली से भी मतलब है। हेलो, हाँ, अरे तू कहाँ रह गया भाई, तेरी हुआ नहीं हुआ? अच्छा, काम है यार, काम करना है ना, मेरे कई होते हैं भाई का पास में काम करना है। नीचे बैठ, नीचे नीचे। आ गया? हाँ ठीक है। बात ऐसी ही है, और जब गद्दी का मालिक बैठेगा उसकी मर्जी है, वो आपसे दोनों देवान चलवाए या एक ही चलवाए।
अब वो जानता है कि दोनों में से पावरफुल कौन है, जिसने आगे तक साथ दिया उसका, है ना। अब वो आगे कहते हैं जो मैंने पूजे हैं आप इन्हीं की सेवा करो, और मैं बैठा हूँ और मेरी करते रहो, मैं अपने आप देख लूँगा कि इस देवता से काम कराना है नहीं कराना है, कौन सही है कौन गलत, वो अपने आप छाट के साइड करेगा। फिर आपको इसमें किसी भी तरीके का खाड़ा बैठाने की जरूरत नहीं है कि आप उस देवान को बुलाओ, एक एक करके देव छाटने पड़े। मालिक है, उसने देव अपने हाथ से चला रखे हैं, उसको मालूम है कौन सा देव कितना टेढ़ा और कितना सीधा है, वो उसी देवता को आपके पास बिठाएगा जो आपकी बात जल्दी सुनो और जल्दी काम करके दे। और जो होते ना गुरु मार पवन होते भी, यार गुरु ने नहीं दिया मार दिया, ऐसे देव को रखेगा पीछे इमरजेंसी के लिए, जब तुम कहीं फंसे कोई काम ऐसा पड़ गया नहीं समझ में आए तो उसको बुला लिया। तो ये काम घर का जो गद्दीवान है वो निकालेगा। बताओ तुम बताओ ये बता देती हूँ। क्या बताओ ये बात हुई रात ये कहना अगर खत्म कर दो। ऐसा है बेटा जी, रात तुम्हारा एक पर ड्यूटी से आए और अपना जैसे रोज की तरह कहा किया, लगा रखी थी हमारे, उनके साथ में बात करते करते सो गए। ये सोए कोई 1 घंटे के आसपास, उसके बाद ही एकदम से उठे और उठ के सबसे पहले तो आए मेरे ससुर, सुबह रात को ही। अच्छा शीश पे हाँ उठो, तो वो मुझे आवाज़ लगाता मेरा नाम ले, जब भी आते हैं इनके ऊपर आवाज़। मैं अंदर से लुटने के लिए जाती कपड़े चेंज कर रही थी, प्रभात प्रभात तो मैं कहने लगी प्रभा देखिए क्या बिजू क्या हो रहा, कैसा कर रहा। मैंने हाँ, मैंने हाथ जोड़े, मैं समझ गई उनके पापा आ गए, तो मैंने इनके पैर में छुए तो वो काफ़ी देर तक बात आता है। अच्छा जब वो आते हैं ना तो इनकी आंखों से पानी चलता है, इनकी आंखों से पानी चलता है, ये रोकते बहुत रोकते हैं, ये मतलब चलता ही रहता है इनकी आंखों से पानी। और वो फिर मैंने इन्हें उठाया, ये ऊपर था तो ये आया, ये हाथ वाथ जोड़ने लगा, पैर वैर छुए इसने, तो ऐसी बात करते रहे, बात करते करते कि भाई हाँ क्या बात है, देखो मैं कैसे परेशान हूँ, मुझे देखो को परेशान थी। तो फिर मैंने बस ऐसे ही सब ठीक है, तुम बताओ कि भाई तुम उसको, क्योंकि जैसा वो कहे उसकी सुनो। मैंने किसकी, ये जिसकी सेवा कर रहा है ये। तो बात करते करते उसके बाद में जो था वो खुद आ गए इनके ऊपर, खुद आ गए हफ्ते के साथ करो, लाओ भाई आ गया मैं, हाँ क्या बात है क्या है, ऐसा कर करके और वो मुझे पहचाना कि मैं वही हूँ। यानी कि 2 चीज आई, हाँ पहले ससुर आए, हाँ, फिर उसके उनके बाद में बाद दादा आ गए, जिनकी सेवा कर रहा है तो वो बोलने लगे मैं वो इनका तो दादा पहले ही आ गया ना। है। एक हमारे दादा आए, हमारे परदादा। फिर पापा के दादा आए। हाँ हाँ, पहले बात ससुर हुई आए, ना। उसके बाद में परदादा आ गए। हाँ हाँ, ये तो तो फिर- ही सोच की मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो फिर हमने पैर वैर छुए और बच्चों से फिर ये बच्चे बात करने लगे कैसे क्या ये है वो है। तो बस वो बच्चों से बात करते रहे, हंसते रहे कि ये मेरी नंद थी, कह रहा है ये है, ये करेगी सब, ये बैठी हुई है, बड़ी है ये। ऐसे बात करते करते फिर कहने लगे अच्छा मुझे क्या दोगे। तो मैंने आप बोलो क्या चाहिए आपको, कि लाओ मेरी पगड़ी दे दो। तो हमने लाकर रखी हुई थी, आपने बताया था भाई ने बेटे ने पगड़ी बांध दी ना, फिर डंडा भी दे, डंडा भी दिया हमने। तो फिर उसके बाद में था पापा उन्होंने पानी वानी पिलाया, पानी से फिर उन्होंने ताजी करा बच्चों ने, उसी टाइम तो मिट्टी जला रखी थी हमने, तो फटाफट ताजी कर दिया। तो उन्होंने वो पक्का किया, जबकि ये पीते नहीं है, हुक्का पी के बच्चों से बात करते रहे। हाँ। फिर उन्होंने कुछ बीच में ऐसा बोला भैया कि वो मेरी पनाही बनाई दो, क्या है भाई मेरा कुछ क्या है? हाँ, हाँ। मैंने हाँ बोलो क्या लोगे, क्या ऐसा है मेरी पनाही मंदिर में दे देना, और जो भी मेरा खाने पीने का है, खाता पीता तो सब कुछ हो, ये जो भी मेरा खाने पीने का सामान है ना वो भी मंदिर में दे, ठीक है। तो ऐसे ही बात करते रहे बहुत देर तक, कभी जा रहे थे कभी आ रहे थे। अचानक से भैया मैं पूछ बैठी ऐसे उनसे, अब बच्चे हैं, बच्चों से नहीं होती, इनसे बात नहीं हो पाती है।
ये आपसे बात कर लेंगे, पापा से रज लेंगे, सब कुछ कर लेंगे मेरे से, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाती से। हाँ अब मैं ऐसे ही मुँह फिर बैठी थी, मैं ऐसे ही पूछ बैठी, मैंने पापा आप एक बार बताओ कि हमारे देवी देवता कौन है? तो वो मुझे एकदम गुस्से से बोलने, हाँ भाई तू तो बहुत बड़ी है, तू जो है तू तो बहुत बड़ी है, तू ये बात। मैं जो थी वही चुप हो, मैं नहीं बोल रही क्योंकि मेरी नंद बैठी थी कि ये पूछेगी ना। अब भाई वो अपने घर की, हम अपने घर के देखो, वो शादीशुदा है, तो दूसरी बात कर रही थी। उनके दीदी आप ही पूछ लो, तो उन्होंने पूछा भी, तो मतलब बताया क्यों सही से। तो उन्होंने सिर्फ एक खरगोनी वाले बाबा का नाम, बस उनका नाम लिया और माँ का, काली का नाम लेके उन्होंने बोला गोरा माँ ना, गोरा माँ तो साथ में है, गोरा तो साथ में है, काली को ही लेके नहीं उसको दूसरी को बोला। उसको नहीं मारोगी, बोला कह रहे थे कि काली हमारी इष्ट है और जो गोरा है जो दूसरी माँ को बोला था साथ में लाए हैं, तो उन्होंने इतना बोला था। तो ऐसे ही बात करते करते फिर मन के ऐसे वैसे कि तुम सबको अपनी अपनी है, कोई मेरी भी तो सोचो, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं कितने समय से परेशान हूँ। बोली क्यों कि मेरा घर कहाँ? घर, ये घर आपका है, सब कुछ तो आपका है। कह रहे हाँ है तो सब मेरा ही, लेकिन जो मेरा खुद का है वो मेरा खुद का कहाँ है? तो बाबा वो तो हमें नहीं पता। तो हम किसी जिस जगह से हम रहते हैं ना, उससे भी कहीं और के थे वहाँ भी, तो हमारे ससुर छोड़ छाड़ कर आ गए थे मुझसे, तो मक्का हमारा इतना हम लोगों को पता भी नहीं है। एक आध बार यही गए होंगे कभी पापा के साथ, तो वो मक्का नाम ले रहे कि वहाँ मेरे बच्चे परेशान हैं, सब ऐसे हैं वैसे हैं, सब परेशान, तुम लोग वहाँ देखते हो। उनके पापा हमें तो नहीं पता इस चीज़ का, कभी हमारे पापा ने नहीं बताया हम, तो हम इतना हमें कितना वो क्या सबका हमारे जेठ फोटो का सबका नाम ले। मेरी नंद बात करने लगी कि वो भी परेशान है, वो भी परेशान है, उसका लड़का काम नहीं कर रहा है। तो वो तो उन्होंने बोला कि वो उनके काम है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कुछ अच्छा करा है ये। और मैं यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं खाता हूँ, यहीं पीता हूँ, आज से नहीं, मैं इतने यहाँ बोलता हूँ, मैं 2400 घंटे यहीं रहता हूँ। और क्या बोलते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी परवाह मेरे घर में कोई आता है तो मेरी परवाह बहुत सेवा करती है, हर आए गए का सब कुछ करती है और इसे सब कुछ मिले। इस तरीके से वो बात करते रहे मुझे बहुत देर तक। मैं घुमा उनसे पूछती रही, मगर उन्होंने मेरी बात का जवाब बहुत ना के बराबर। फिर हट गए, फिर पापा आए, फिर उन्होंने पापा को भेजा, फिर पापा अरे हाँ भाई परवाह, हाँ जी पापा बोलो क्या कहे गए? मैंने पापा आए, मैंने आप देखो कि मान जाएगा, मान देगा, करेगा। तो मन के पापा आपने ना, मन के लड़की रहेगी, मन के पापा इनकी बात करो ना, बहना के रिश्ते की ऐसा वैसा। तो कहने लगे कि यही करेगा। मन के क्यों, आप क्यों नहीं? मन के मैंने ये बड़े वाले की शादी हुई थी, मैंने आपने कहा था जैसा जैसा आपने कहा ना पापा, मन की वैसे वैसे होया शादी में। तो वो बोले कि बेटे मेरी जब तक मेरी चलती थी, जब तक मेरी चलती थी अब भी चलती है, अब ये है यही करेगी, इन्हें मना लो। तो जो दादा है ना जिसकी सेवा कर रहा है, हाँ वो घर का है रैपा, और जो क्या मतलब? रैपा घर का सोच का मालिक, और जो अब है, जो आपके पिताजी है, वो है सेवादार, यानी कि पूरे परिवार को जोड़कर चलने वाला और देवी देवताओं की देख रेख में कौन गलत है कौन सही है उसको संभालने वाला। तो हो गया ना रैपा और सेवादार। रैपा होता है जो सारी देवान को बनाता है और जोड़ के चलता है, कोई देवान गलत ना निकल जाए, जिम्मेदारी उसी की होती है। अगर घर में किसी पे भी कोई बात हो जाती है तो सबसे पहले कौन पकड़ा जाता है? रैपा अगर सीधा साधा साफ निकलता है तो फिर पकड़ा जाता है सेवादार। क्योंकि सेवादार जी आपके होते हैं। परेशानी क्यों है? क्योंकि आपके पीछे इन दोनों देवों के पीछे सारी सोच होती है, सबसे आगे ये होते हैं। तो जब भी आप अपने देवी देवताओं में मान सम्मान रखोगे तो सबसे पहले जो परदादा हैं उनका सम्मान होगा, फिर उनके बाद जो इसके दादा है यानी कि इनके जो पिताजी हैं उनका सम्मान होगा,
2 पकड़ी जाएंगी, दोनों की पहरानी जाएगी, दोनों के लिए डंडे रखे जाएंगे, लाठी, ठीक है। और इन दोनों के बनाने पड़ेंगे आपको स्थान। स्थान कहाँ बनाते हैं? ये घर में बनते हैं स्थान। जब घर पूछ रहे हैं, जो मांग रहे हैं ना मेरा घर कहाँ है, हाँ तो वो उनको स्थान देना चाहिए। जैसे हम मंदिर बनाते हैं ना, उस तरह से मंदिर बना के मैंने उनके गाँव नाम में- का दीपक रखा जाता है। गाँव में मैं हमने गाँव करके बनाया आया भैया। तो कुछ फायदा नहीं पड़ा। अब गांव में आप रहते ही नहीं, आप गांव छोड़े तो कई साल हो गए ना, या आप भी कोई परिवार है उस गांव में, भाई हाँ भाई है, और आप कौन से नंबर पे, मैं तीसरे नंबर पे। सबसे छोटे है। तो एक स्थान तो वहाँ बना दिया, और दूसरा स्थान आपको अपने पास रखना चाहिए। आपके दादा जो है वो आपसे खुश रहते हैं, इसीलिए वो आपके पास 24 घंटे बैठा है। अब वो हर जगह घर में घूमता हुआ अच्छा नहीं है। इंसान जब जीवित होता है, बहू होती है जिस घर में, तो बेचारे को बाहर ही बैठना पड़ता है, अंदर जाता है तो इशारे करता है, जब जाके वो जाता है। तो अब जब उसका कोई ठिकाना ही नहीं घर में, तो कहाँ बैठा हुआ। बड़े वाले ने अब जो है वहाँ पे स्थान बना हुआ, उन्होंने तो दे दिया है स्थान। आप जो स्थान बना के वो उनके काम आ रहा है, वो आपके काम नहीं आया। तो हम तो किसी के में आ रहा है, किसी के भी बात नहीं आ रहा। करते दूर भाग में जाओ। बड़े वाले भाई के हाथ से फिर स्थान बनवा हुआ था। तो देव की नाराजगी बस इतनी ही होती है कि उसको स्थान नहीं है। अच्छा, नंद को रोक रहे थे। हम्म? नंद बड़ी है ना, सबसे बड़ी नंद है, हाँ। उनको रोक रहे थे कि इसको नहीं जाने देना, ये सब ठीक करके जाएगा, हम्म। ये ठीक करवा के जाएगा। वे रुकी नहीं, वो आज सुबह चली गई। आज मन में कोई मैल रखा हो, कोई बात होगी जो नहीं बताना चाहे। उन्होंने एकदम से जैसे ही वो आए ना, तो हमसे पूछने लगी, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं कि कौन है मतलब ये। तो उन्होंने एकदम से नाम लिया ना, तो वो बड़ी गुस्सा से था कि हाँ भाई तू तो बहुत बड़ी है, तू तो सबका नाम, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बात करने लगे। अब सेवा जो कर रहा था, बैठो जरा, तुम्हारे दादा देखें आते नहीं आते, आ जाए तो 2 बार कह के अगर मेरे से समाधान करवा दे तो मैं आपको रास्ता बता दूँ। हमारा जो दादा का जिनका नाम लेते हो, सेवा करते हो, इसके ऊपर हाथ रखो। आप दादा आपके ऊपर ही चलते हैं ना, दादा आपके ऊपर ही चलते हैं ना, आप इसके ऊपर इजाजत दो दादा को। चल भाई आजा, बता दे कुछ।
चलो भाई महाराज, प्रभु आदेश करो। ये लड़का मेहनत कर रहा था, सेवा कर रहा था इतने दिन से। कह रहा दिख नहीं रहे, आसन लगा के बैठा। सेवा तो तू कर रहा था। बैठो तुम, बैठो। किसी को बोल रहे थे हाँ मैं ऐसे ही समझ रहा था ये सेवा कर रहा है। नहीं मैं लेकिन आप आप नहीं आता किसी को कोई बोल नहीं रहे कर थे सकता। मैंने कभी कॉफी शॉप जा किसी को बोल रहे थे है ये। पीछे मत बैठ, पीछे से थोड़ा हट के बैठो। हाँ, पीछे से थोड़ा हट के बैठो। देखो आने देखेंगे तुम्हारे बारे में, इनके बारे में कुछ सोच रहा देखेंगे। अपने बाबा का नाम पूछो कि उनके दादा दीदी के लिए आ रहे हैं, आ सकते हैं नहीं है। बाबा तो पता ही जाएगा ना, बाबा की जगह तो बाबा को दिखेगा। बाबा से इजाज़त लेके तो पूछो कि इनके दादा जी में पता दादा आ रहे दिख रहे। क्या है? दूसरे के घर का मना कर रहे हैं। इजाज़त तो दे दी घर के मालिक ने। क्या रहा? पापा दिख रहे हैं। पापा दिख रहे हैं? एक काम करो, इधर दीवार के साथ टेक लगा के बैठो गाड़ी के बाहर। तुम इधर हो जाओ। देव आपका है यहीं पे, आएगा, थोड़ा समय लेगा। पहले देखो दूसरे की जब दहलीज में कोई जाता है ना, सोच समझ के जाता है, देखता है कहीं कोई खतरा तो नहीं है। जब तक उन्हें ये सुनिश्चित नहीं हो जाता ना, जब तक वो कंफर्म नहीं कर लेते भाई मेरे को यहाँ कोई खतरा नहीं है और मैं अपने काम के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, तब तक वो आएगा नहीं। पहले उसको भरोसा दिलाना पड़ेगा महाराज को कि महाराज हम खुद आपके बच्चे हैं और आपके ही काम में लेंगे। सोच रहे हैं कोई परेशान ना हो, ये भी इतना
कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आशीर्वाद देते हमें सिर्फ आशीर्वाद की जरूरत है। बस और आपका दिख रहा महाराज रास्ता दो आने के लिए जगह दो। चलो भी महाराज। इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद भी महाराज ऐसे तब के चलेगा तो बात कैसे बनेगी? बालक हैं तो बालक की याद करें, उनको आना चाहिए। दो भी काम